गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नई कहानी को पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है असली गधा। वास्तविक गधा क्या है? असली गधा एक धनी व्यापारी और एक क्या कहते हैं कंजूस सेठ, जिसे व्यापारी कहते हैं, कंजूस था, और दूसरा ठग। दो ठग भाई थे, उनकी कहानी पढ़ेंगे। किसी बाज़ार में एक कंजूस सेठ बाज़ार में गधा खरीद कर अपने घर वापस जा रहा था। दो चालाक ठग रास्ते में खड़े थे। ठग वे लोग होते हैं जो अपने लोगों को मूर्ख बना करके उनका सामान, रुपया, पैसा लेकर कर भाग जाते हैं। ऐसे लोग जो ठगी का कार्य करते हैं, हमारे आपके सामान, रुपए, पैसे आदि को लेकर के भाग जाते हैं। दोनों ठग उस सेठ का पीछा करने लगे, उस सेठ के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद सेठ ने सोचा, दोपहर हो रही है, क्यों ना किसी पेड़ के नीचे आराम कर लिया जाता है, क्यों ना किसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर सेठ ने गधे की रस्सी को अपने पैर में बांध ली और एक पेड़ के नीचे सो गया। एक पेड़ के नीचे लेट गया, गधे की रस्सी को अपने पैर में बांध ली कि कोई अगर खोलेगा तो मुझे एहसास हो जाएगा या गधा खींचेगा। ठगों ने देखा कि सेठ सो गया है। उस एक ठग ने गधे के गले से रस्सी खोलकर अपने गले में बांध ली ताकि सेठ को पता न चला। दूसरा ठग गधे को लेकर भाग गया। अब क्या होता है, जब नींद खुली तो सेठ ने देखा कि गधे की जगह एक आदमी बंधा हुआ है। उसने पूछा, कौन हो तुम? तो मेरा गधा कहाँ है? तो ठग ने कहा, मालिक, मैं ही आपका गधा हूँ। मैं अपनी माँ की बातें नहीं मानता था, इसलिए मेरी माँ ने मुझे गधा बना दिया। उन्होंने कहा, जब तुम्हें कोई दयालु सेठ खरीद लेगा तब तू फिर से इंसान बन जाएगा। आज इसके कारण मैं इंसान बन गया हूँ और आपकी दयालुता के कारण ही आज मैं इंसान बन चुका हूँ। आपकी ये दयालुता है कि आपने मुझे इंसान बना दिया। तो आगे देखते हैं। सेठ अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, सीधे अपनी माँ के पास जाना। अब उनका कहना मानना, अपनी माँ का कहना मानना। ठग आराम से गले से रस्सी खोलकर चला गया। अगले दिन सेठ फिर बाजार गया। वहाँ वही गधा फिर बिकने के लिए खड़ा था। सेठ को बहुत गुस्सा आया। वह गधे के पास गया और बोला, गधे, तू फिर अपनी माँ का कहना नहीं माना। मीन्स अपनी माँ का कहना नहीं माना, इसीलिए तो तुझे फिर से गधा बना दिया है तेरी माँ ने। तूने फिर अपनी माँ का कहना नहीं माना, बना रह गधा। अब की बार मैं तुझे नहीं खरीदूंगा। तभी सेठ को वह ठग दिखाई दिया जो उसे कल मिला था, जो कल अपने गले की रस्सी बांध लिया था। सेठ बोला, तू तो कल कह रहा था कि तेरी माँ ने तुझे गधा बना दिया था, मेरे कारण तू फिर इंसान बन गया। फिर यह गधा कहाँ से आ गया? तूने झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। ठग ने चापलूसी करते हुए कि नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। चापलूसी करते हुए कहा, नहीं दयालु मालिक, आप जैसे होशियार इंसान को कौन बेवकूफ़ बना सकता है? आप जैसे होशियार आदमी को कौन बेवकूफ़ बना सकता है? यह गधा तो मेरा भाई है, मेरी माँ ने इसे भी गधा बना दिया है। इसे खरीद कर इसे भी इंसान बना दीजिए। मूर्ख सेठ ने फिर से वही गधा खरीद लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। इस प्रकार हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि समाज में कुछ लोग हमारी थोड़ी थोड़ी नासमझी का फ़ायदा उठाते रहते हैं। जैसे कि उस चापलूस ने हम मालिक को, उस सेठ को बेवकूफ़ बनाया, इसी तरह से कुछ लोग समाज में हम लोगों को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। अतः इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा होशियारी से रहना चाहिए, नहीं तो लोग हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगले नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।